नमस्कार दोस्तों। पुराने जमाने में पहले हमारे जो देश है उसे सांप सपेरों का और अंधविश्वासी लोगों का देश कहा और माना जाता था। लेकिन अब क्योंकि समाज और दुनिया बदल गई है तो समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियां भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, नष्ट होते जा रहे हैं और उन पर से भी भरोसा भी उठता जा रहा है। अगर आपको याद हो तो सन 95 में गणेश जी ने दूध पिया था और लोगों ने उसे थोड़े दिन के लिए मान भी लिया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसकी समझ को अपने रास्ते बता दिए और विज्ञान का तरीका भी खोज निकाला। विज्ञान ने बता दिया कि गणेश जी दूध किस तरीके से पी रहे हैं। गणेश जी पी रहे हैं या सर्विस टेंशन पी रहा है या उसकी चिकनी और चमकदार सतह पी रही है और कौन सा सिद्धांत उसमें काम कर रहा है। चलिए आज हम बात करते हैं समाज में फैले हुए उस अंधविश्वास की और कुरीतियों पर, जो कहना चाहिए हमारा नियंत्रण और जागरूकता की बात कर रहे हैं। आज उसमें 3 बात हम करेंगे। पहली तो बात करेंगे कि विज्ञान जागरूकता के फायदे और लाभ क्या है। दूसरी बात करेंगे अंधविश्वास और कुरीतियों का नुकसान क्या है। अगर हम अंधविश्वासी हो रहे हैं, समाज अंधविश्वासी हो रहा है तो उसका क्या नुकसान है। और तीसरी बात करेंगे कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों पर विज्ञान जागरूकता के महत्व को जानने और समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर बात करने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान जागरूकता के लाभ की। पहला, अंधविश्वास का नाश करने के लिए विज्ञान जागरूकता से लोगों को अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है, ये बात है। दूसरी बात यह है कि तर्कसंगत सोच, विज्ञान जागरूकता से लोगों में तर्कसंगत सोच आती है और उसका विकास होता है। तीसरी हम बात करें तो ज्ञान की वृद्धि होती है। विज्ञान जागरूकता से लोगों को नई जानकारियां और नया ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल तो वैसे भी पूरा सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। चौथी बात करें तो समस्याओं को समाधान भी निकालने का मौका मिलता है और लोगों को समस्याओं का समाधान करने में उसकी मदद भी मिलती है। पांचवी बात करें तो व्यक्तिगत पर्सनल डेवलपमेंट होता है विज्ञान जागरूकता से और लोग अपने आप में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, अपने परिवार को फायदा पहुंचाते हैं। अंधविश्वास और कुरीतियों के नुकसान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला खतरनाक है कि मानसिक भ्रम होता है। अंधविश्वास से लोगों को मानसिक भ्रम होता है। दूसरी बात करें हम आर्थिक नुकसान की बात करें तो इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। कुछ महिलाओं को पोंगा पंडित और ढोंगी भी इस तरह से आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। सामाजिक समस्याएं डेवलप होती है। कई बार अंधविश्वास के चलते हुए सामाजिक समस्याओं भी उत्पन्न हो जाती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और हाँ, इसके साथ साथ ही शिक्षा की कमी भी हो जाती है। अंधविश्वासी लोग शिक्षा के प्रति उदासीन भी हो जाते हैं, जो कि एक खतरनाक चीज है। अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो अंधविश्वास से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मनोदशा अच्छी नहीं रहती है। अब बात आती है कि हम इसके लिए क्या करें। पहले काम शिक्षा प्रसार, विज्ञान जागरूकता, विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। दूसरा, विज्ञान जागरूकता का अभियान चलाने की जरूरत है कि जैसा कि जिला विज्ञान क्लब या दूसरे सरकारी कार्यक्रम चलाते हैं। तीसरा, विज्ञान के कार्यक्रमों को लगातार आयोजित करते रहें ताकि लोगों के अंदर एक मनोबल बढ़ता रहे। विज्ञान की पुस्तकें पढ़ने के लिए दें और पढ़ें भी और दूसरों को प्रेरित भी करें। तो पुस्तकों को पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है। विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ संपर्क में रहें और उनके लेख, उनका आर्टिकल, उनका उद्बोधन हमेशा पढ़ते और सुनते रहें ताकि इससे समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर किया जा सके और लोगों को तर्कसंगत सोच और ज्ञान प्राप्त करने में इसकी मदद मिल सके। ये खास बात है इसकी विज्ञान अंधविश्वास को दूर करने वाले मामलों को लेकर। ये जाने अनजाने में हमारे देश के विकास को भी, डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं। ये खाली एक समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये देश को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अवेयर रहना और जागरूक रहना बहुत जरूरी है। पुस्तकें पढ़नी जरूरी है, लोगों को अवेयर करने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाने जरूरी है और जब कभी भी ऐसी कंफ्यूजन वाली बात हो तो उसका स्पष्ट निर्देश वैज्ञानिकों की तरफ से या देश के प्रमुख सत्ताधारी अधिकारी, संबंधित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देश आने चाहिए। अगर कहीं कंफ्यूजन रहेगा
तो अफवाहें रहेंगी, और अफवाहें रहेंगी तो अंधविश्वास भी बढ़ेगा। इसीलिए अफवाहों को भी क्लियर कट खत्म कर देना चाहिए, और तब खत्म हो सकती है जब आप उसको अवेयर करने के लिए और स्पष्ट आदेश शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही, ताकि अंधविश्वास को दूर करने वाले कार्यक्रमों के बारे में हम कुछ कर सकें। और हाँ, इसके लिए कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं उसमें कुछ तरीकों में से नाटक है, फिल्मों के माध्यम से अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, नाटक के माध्यम से, विज्ञान लेखों के माध्यम से, साइंस क्विज के माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है, और इसके अलावा कठपुतली के माध्यम से भी संचार का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे और बहुत सारे तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो आप भी करिए और दूसरों को भी अंधविश्वास से दूर रखिए, और ऐसे समाज में कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास फैले हुए हैं या ऐसी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से सावधान रहिए और उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए। और इसके साथ हम भी आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने इस बात को सुना और समझने की कोशिश करी। खुद भी समझे और दूसरों को भी समझाएं। नमस्कार।